पंजाब और केपी में इंतखाबात के लिए सुओ मोटो केस में नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIFA ने चीफ जस्टिस से जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बेंच से अलग करने का मुतालबा कर दिया। हुक्मरान इत्तेहाद ने आज खुद नोटिस केस में फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त कर दी। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक ने कहा कि दोनों जजेस के कहने पर आज खुद नोटिस दिया गया। फेयर ट्रायल के लिए इन दोनों जजेस का बेंच से अलग होना जरूरी है। दोनों जजेस मुस्तकबिल में भी नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIFA के खिलाफ कोई केस ना सुने। पहले बेंच की तश्कील और उस पर एतराज़ात का मामला हल होना जरूरी है। इसके बाद केस के काबिल समात होने का मामला आएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जजेस के मामले पर पीर के रोज आपको सुनेंगे। फारूक नाइक ने जस्टिस जमाल मंदोखेल के गुज़श्ता रोज के नोट का हवाला भी दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा था कि सुओ मोटो तो बनता ही नहीं, पहले ही 2 स्पीकर्स की दरखास्तें मौजूद हैं। चीफ जस्टिस के लिए गए सुओ मोटो नोटिस में आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, अपनी जमातों से कहें कि ये मामला अदालत क्यों सुने, सियासी मामलात को पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। अदालत ने तस्हीह का अमल शुरू करना है तो नवाज शरीफ केस के फैसले से शुरू करे, पैनामा केस से शुरू करे। ये कहानी जनरल पाशा के वक्त से शुरू हुई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि नए आर्मी चीफ की तकर्री के मौके पर इमरान खान ने जो कोशिश की उससे मुतल्लिक भी राज उनके पास मौजूद हैं। ये सारी कहानियाँ सामने आएंगी। नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया कहने वालों और उस फैसले पर दस्तखत करने वालों को शर्म आनी चाहिए। शाह महमूद ने भी कहा कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। मरियम अपनी तकरीर में हक बजानिब हैं, वो हमारी पार्टी की लीडर हैं। इमरान के साथ हुआ क्या है जो वो ऐसी ज़बान इस्तेमाल करता है? मुतासरा फरीक तो हम हैं, हमें अदालत से दुख मिले हैं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आइन को रीराइट करना अदलिया का काम नहीं। अदलिया आर्टिकल 63 को रीराइट ना करे। पैनामा से लेकर तमाम केसेस के लिए फुल कोर्ट बनाकर नजरसानी की जाए। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस पर 9 रुकनी बेंच नहीं, तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट समाअत करे। भुट्टो की शहादत और नवाज शरीफ की आइनी शहादत अदलिया के हाथों हुई। परवेज इलाही एक मासरत के लिए सितंबर 2022 में लाहौर में जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के घर आए थे। खानदानी ज़राए ने तस्दीक कर दी। मोहम्मद खान भट्टी ने फ़ोन पर जो बात कराई उसे तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। जज के अहले खाना पर इल्ज़ामात भी गलत हैं। खानदानी ज़राए के मुताबिक जज साहब ने बरतानिया में ज़ेर तालीम बेटी को ज़ाती अकाउंट से 22,000 पाउंड स्टेट बैंक की इजाज़त से ट्रांसफ़र किए थे। गुजरावाला और गुलबर्ग के 2 घर बेचकर लाहौर का 4 कनाल का घर बनाया जा रहा है। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का कोई प्लाजा नहीं है। खानदानी ज़राए का कहना है कि चीफ जस्टिस इंक्वायरी करा लें। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी तैयार हैं। जज और परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो लीक और जायदाद से मुतल्लिक इल्ज़ामात गलत हैं। PTI की जेल भरो तहरीक के तहत रावलपिंडी में जुल्फी बुखारी, सदाकत अली अब्बासी और फयाजुल हसन चौहान ने गिरफ्तारी दे दी। मुतादिद कारकुन भी उनके साथ गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार रहनुमाओं को अडयाला जेल पहुंचा दिया गया। इनमें मेजर लतासिफ सत्ती और एजाज खान जाजी भी शामिल हैं। शेख रशीद लाल हवेली से जुलूस लेकर कमेटी चौक पहुंचे मगर गिरफ्तारी नहीं दी। सरवर खान टैक्सला से जुलूस लेकर आए और गिरफ्तारी दिए बगैर जुलूस लेकर वापस चले गए। आमिर कियानी को सबसे पहले गिरफ्तारी देनी थी, वो भी गिरफ्तारी देने नहीं आए। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की सरबराह राजा नासिर अब्बास ने भी गिरफ्तारी दे दी। जेल भरो तहरीक के मुंतजिम एजाज चौधरी ने दावा किया है कि गुज़िश्ता रोज पेशावर में भी हज़ारों अफराद गिरफ्तारी देने निकले थे मगर किसी ने उन्हें गिरफ्तार ही नहीं किया। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत में शामिल शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, वलीद इकबाल, आजम सवाती, मुराद राज और उमर सरफराज चीमा को पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की जेलों में मुंतकिल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की तहरीक के दूसरे दिन पेशावर से एक भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। कहाँ मेडिकल रिकॉर्ड पे आया किसका मेडिकल हुआ है इमरान खान का कि नहीं? अपने अस्पताल में गया, छतों के लेंटर खुल जाते हैं महीने के अंदर। 6 महीने चला जड़ा लातरा लेंटर नहीं खुले। बंदा बाहर गाड़ी में बैठा हुआ है, उनको अदालत बुला रही है, कह रही है कि आ जाओ, वो आगे से नहीं आता। लाड प्यार से कहते हैं आ जाओ, वो नहीं आता। हमारे तो एक दफ़ा ना जाओ तो जमानतें मनसूख हो जाती हैं। कौमी असम्बली के इजलास में ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि महीने में तो छत का लेंटर भी उतर जाता है, इसकी टांग का लेंटर 6 माह से नहीं खुल रहा। अदालत बुला रही है और वो नहीं आता। अदालत लाड प्यार से कहती है कि आ जाओ,
वो फिर भी नहीं आता। हमारे मामले में तो वारंट जारी हो जाते थे। ख्वाजा आसिफ ने जेल भरो तहरीक को भी फ्लॉप करार दिया और कहा कि अब डूब मरो तहरीक चलानी चाहिए। इनके वर्कर्स सेल्फियां बनवाते हैं और वैन से उतर जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी कल गिरफ्तार हुआ, आज रो रहा है। मैं घर बैठा हूं और सबको कह रहा हूं जेल भरो और खुद जमानत है कबल गिरफ्तारी। कितनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है, कितना बड़ा तजाद है। कौन सा लीडर जो है उसने गिरफ्तारी दी है, शाह महमूद कुरैशी ने साथ ही बेल अप्लाई कर दी है। वो वैन के आगे फोटो खिंचाते हैं और साथ ही जो पतली गली से निकल जाते हैं। जेल भरो तो जो है फ्लॉप हो गई है ये फिल्म जो है, अब डूब मरो फिल्म चला चुका। जेल भरो तहरीक के मुंतजिम एजाज चौधरी जेल से निकलो की दरख्वास्त लेकर लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गए। लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस शहराम सरवर से दिलचस्प मुकालबा हुआ। जज साहब ने पूछा कि तहरीक इंसाफ के लोग क्यों पकड़े गए हैं। वकील ने बताया कि जेल भरो तहरीक में पकड़े गए हैं, मगर उन्होंने तो अलामती गिरफ्तारियां पेश की थीं। जज ने कहा कि आप खुद कह रहे थे कि गिरफ्तार करो, तो अब मसला क्या है। वकील ने कहा कि जमानत नहीं मांग रहे, कैदियों के हकूक मांग रहे हैं। शाह महमूद के बेटे जैन कुरैशी बोले कि उन्हें अब्बा से मुलाकात करने नहीं दी जा रही। जज ने कहा कि जाकर दफा 144 की खिलाफ वर्जी कराएं, वालिद से मुलाकात भी हो जाएगी। अदालत वकील और जैन कुरैशी के मुकालमे के दौरान हाज़रीन कह लगाते रहे। जेल से डर नहीं लगता साहब, जेल जाने से डर लगता है। गुज़िश्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक में एक भी रहनुमा या कारकुन ने गिरफ्तारी नहीं दी। रहनुमाओं ने पुलिस वैन पर चढ़कर तस्वीरें बनवाई और निकल लिए। पुलिस ने साबिक वजीर आला महमूद खान के घर के बाहर पश्तों में भी ऐलान किया, मगर वो ना निकले। परवेज खटक ने कैदियों की वैन में बैठने से इनकार कर दिया। शाफरबान को धूप में गर्मी लग गई। असद कैसर, शौकत यूसुफजई और शहराम तरकई समेत सब कन्नी कतरा गए। एक साबिक MPA फजल इलाही पुलिस वैन में सवार हुए, तस्वीर बनवाई और फिर तेजी से पतली गली से निकल लिए। दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी जाएगी, कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजबूत बनाया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान पर सूबों के दरमियान राब्ता बेहतर बनाया जाएगा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने पर इतफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि सानिया पेशावर के बाद तमाम स्टेक होल्डर्स को इजलास में बुलाया, मगर एक शख्स ने इस इजलास में शिरकत करना गवारा नहीं किया। वो शख्स मामला सड़कों पर तय करना चाहता है। IMF से मामला तय पाने में मजीद हफ्ता 10 दिन लगेंगे। हुकूमत ने IMF की कड़ी शराइत मजबूरन मंजूर की हैं। जब तक अपना घर ठीक नहीं करते कोई भी मदद नहीं करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ और DG ISI की मुलाकात, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। काबुल जाने वाले आला सतह के वफ़द से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी मिली। एपेक्स कमेटी के इजलास के एजेंडे पर मुशावरत हुई। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 32 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शफकत महमूद, हमाद अजहर और शेख रशीद नुमाया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के 27 हल्कों में कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल भी मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों पर शेड्यूल के मुताबिक 16 मार्च को इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों से डी नोटिफाई कर दिया, नशिस्तें खाली करार। इमरान खान NA 45 कोरम से रुकने कौमी असम्बली रहेंगे। इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात में 7 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। नैब की टीम ने इमरान खान और बुशरा बीबी की तलबी के नोटिस जमान बाग लाहौर में वसूल करा दिए। तो शकाना केस में नैब ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 9 मार्च को तलब कर रखा है। लाहौर में इमरान खान की क़यामगाह पर इमरान खान के वकील ने नोटिस वसूल कर लिया। पाकिस्तान को चीन से $70 करोड़ मौसूल हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक रकम चाइना डेवलपमेंट बैंक की तरफ से रोल ओवर माहिदे के बाद मौसूल हुई है। इस सिलसिले में पाकिस्तान और चीन के दरमियान माहिदा हो चुका था। रकम की वसूली से पाकिस्तान को ज़र मुबादला ज़खायर $4 अरब के करीब पहुँच गए हैं। मरीम नवाज समझती हैं कि वो जजों को गालियाँ देकर उन्हें ब्लैकमेल कर सकती हैं। दबाव में लाने के लिए आदलिया के खिलाफ महाज खोला गया है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क को एक ब्लैकमेलर माफिया हुकूमत का सामना है। किसी की ऑडियो निकाली जा रही है, किसी की वीडियो, मगर अदलिया आइन के साथ खड़ी रहे और किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए। कौम की नजरें अदलिया की तरफ हैं। कौम अदलिया से आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है।
सबसे ज्यादा काबिल एहतराम लोग अदलिया में होने चाहिए, लेकिन आज लोग लिख लिख कर एतराज़ात कर रहे हैं। बार काउंसिलें लिख कर दे रही हैं तो फिर चीफ जस्टिस को भी सुनना चाहिए और उन जजों को भी चाहिए कि अपने मुताल्लिक तफ्तीश मुकम्मल होने तक बेंच में ना बैठें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वफाकी मुशीर कमर ज़मान कायरा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि फैसला जो भी आए, लेकिन समाअत के दौरान जैसे कमेंट्री होती है और मीडिया और सोशल मीडिया पर आ रही होती है वो मुनासिब नहीं। इस मरतबा तो बेंच के अंदर से भी सवाल उठे हैं। अदालत खुद ये फैसला दे चुकी है कि अगर किसी की रिकॉर्डिंग हुई है और उसमें शवाहिद मौजूद हैं तो वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सिंध बार काउंसिल का सुप्रीम कोर्ट के बेंच में सीनियर जजेस की अदम शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, फुल बेंच की तश्कील का मुतालबा। ऐलान में भी कहा गया है कि सिंध बार काउंसिल समझती है कि रोस्टर बनाने का मुकम्मल इख्तियार चीफ जस्टिस के पास नहीं होना चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस ज़ाहिर अली नकवी को रज़ाकाराना तौर पर बेंच से अलग होना चाहिए। ANP के सरबराह असफंदयार वली खान का कहना है कि मौजूद जजों पर एतराज़ात के बाद इखलाकी तौर पर उन्हें बेंच से अलग होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट वाकई इंसाफ पर मबनी फैसले देना चाहती है तो बेंच तब्दील करें या फुल कोर्ट बनाया जाए। अफसोस की बात है कि एक जज की मुबैना ऑडियो का अपने इदारे ने भी नोटिस नहीं लिया। मौजूदा हालात में तासुर है कि अदलिया मखसूस फरीक के साथ खड़ी है, ये तासुर ख़त्म किया जाए। सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायजीसा को बेंच का हिस्सा ना बनाना हैरान कुन है। इलेक्शन कमीशन का CCBO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की बहाली के मामले पर मुतफर्रिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के इजलास में फैसला किया गया कि मुतफर्रिक दरख्वास्त पीर को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने दायर की जाएगी। पुलिस पर हमले के मुकदमे में जमानत खारिज होने पर PTI के साबिक रुकने सूबाई असम्बली शब्बीर गुज्जर समेत 4 मुलजमान लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से फरार हो गए। जमानत खारिज होने पर हंगामा राय भी की गई। शब्बीर गुज्जर, खालिद गुज्जर, तारिक फारूक और अदील महमूद पर थाना सिटी रायबंद में पुलिस पर हमले और इक़दाम कत्ल समेत 4 दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। चीफ सेक्रेटरी और उनके अहल खाना को जान से मारने की धमकियां देने का इल्ज़ाम। गुजरावाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पुलिस की मुकदमा खारिज करने की रिपोर्ट मुस्तरद। राना सना को 7 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। गुजरात के थाने में राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा इंसदादी दहशतगर्दी की दफात के तहत 5 अगस्त 2022 को दर्ज किया गया था। मुकदमा काफ लीग के मकामी रहनुमा शाकाज असलम की मुद्दईयत में दर्ज किया गया था। तंजीम साजी में एक मिसाली जमात बनना है, हर सतह पर ख़वातीन की नुमाइंदगी बढ़ाएंगे। नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का सरगोदा रिवीजन के तंजीमी इजलास से खिताब। मुझे चौधरी परवेज अलाई ने खुद बताया मैं उन्होंने कहा कि मैं एक ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी में गया हुआ था, वहां पे मेरे हल्के का बंदा सलामियां इकट्ठियां कर रहा था। मैंने उसको बुलाया कि अब तक कितनी कर ली हैं, उसी शादी के दौरान ही उसने कहा 72 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया अभी तक। 72 करोड़ रुपया और अभी मीटर जारी है। और इसी ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी, पहली बेटी की शादी में 1 अरब और 20 करोड़ रुपया इकट्ठा किया हमने इस्लामियों में। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का नाम लिए बगैर ब्यूरोक्रेसी पर वार। परवेज इलाही का हवाला देकर कहा कि एक ब्यूरोक्रेट ने एक बेटी की शादी पर 1 अरब रुपए सलामी वसूल की, दूसरी बेटी की शादी पर 70 करोड़ रुपए से जायद वसूल किए और मीटर चालू था। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठाया कि क्या किसी ने इस ब्यूरोक्रेट से सवाल किया। कोयटा में मरी इत्तेहाद के रहनुमाओं की जानिब से बारखान वाक़े के खिलाफ धरना खत्म करने के ऐलान के बावजूद एक ग्रुप का धरना जारी रखने का ऐलान। सरदार अब्दुल रहमान खेतरान के खिलाफ मरने वालों के कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। बाज़ाब खातून गिरानाज और उनके बच्चों की कोयटा में ख़ानदान के सरबराह खान मोहम्मद मरी से मुलाकात करा दी गई। बाज़ाब खातून और बच्चों को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। मरी इत्तेहाद के रहनुमाओं का सूबाई हुकूमत पर सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की पुष्टपनाही का इल्ज़ाम। कहा सूबाई हुकूमत ने कोई ताउन नहीं किया, मकमियों की बाजियाबी पर IG पुलिस के शुक्रगुजार है।
सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी ने कहा है कि आसिफ जरदारी की ख्वाहिश है कि बिलावल को वज़ीर आज़म बनाकर सिंध के बादशाह बन जाएं। हैदराबाद में यौम मादरे वतन जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुक्मरानों के ऐवानों से आवाज़ें आ रही हैं कि नए सिरे से मुल्क को बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की तश्कील नौ करनी है तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि तारीख के हक़ाइक़ को कबूल करें और 22 करोड़ अवाम से माफ़ी मांगें। पाक अफगान दौरखम सरहद 5 रोज़ बाद पैदल आने जाने वालों के लिए खोल दी गई। गाड़ियों के लिए अब भी बंद। सरहदी गुजरगाह अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने बंद कर रखी थी। पाक फौज की अर्बन सर्च और रेस्क्यू टीम की तुर्की के आवाम के दिल जीत कर वतन वापसी। रेस्क्यू टीम का पुरतपाक इस्तकबाल। पाक फौज की रेस्क्यू टीमों ने मजमूई तौर पर 91 मकामात को सर्च किया। 39 मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन में पेशा वराना सलाहियतों के जौहर दिखाए। छोटे बच्चों समेत 8 अफराद को जिंदा बचाया। 5 दीगर जिंदा अफराद की निशानदेही पर दूसरी रेस्क्यू टीमों की इमदाद से उन अफराद को भी बाहिफाजत जिंदा निकाल लिया गया। मलबे तले दबे जाम भाग 138 अफराद को रिकवर करके तुर्क हुक्काम के हवाले किया। पाक फौज की रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन मुसलसल कई रोज जारी रहा। HBL PSL एच में आजम खान का लाठी चार्ज। इस्लामाबाद के बैटर ने कोयटा के किसी बॉलर को न बख्शा। 8 छक्के लगाए, 9 चौके टिकाए, 42 गेंदों पर 97 रन जड़ दिए। टीम का स्कोर 6 विकेट पर 220 रन रहा। कोयटा ग्लैडिएटर्स की पूरी टीम 20वें ओवर में 157 रन बनाकर आउट हो गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 63 रन से हरा दिया। सिक्योरिटी, लाइटिंग और फूड की मद में पीसीबी ने 50 करोड़ रुपए से सिर्फ 5 करोड़ रुपए दिए। 45 करोड़ रुपए का बोझ पंजाब हुकूमत पर डाल दिया। सूबाई हुकूमत का इनकार। पीसीबी और पंजाब हुकूमत के दरमियान डेड लॉक बरकरार। पीसीबी अपने मौके पर कायम। पीसीबी सिक्योरिटी सर्विसेज की मद में कोई पैसा नहीं देगा। पीसीबी PSL मैचेस पंजाब से कराची शिफ्ट करने के लिए तैयार है। लोग गुलकार वासु खान की आवाज़ खामोश हो गई। वासु सक्खर के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। नसीराबाद में नमाज जनाजा के बाद सपुर्द खाक कर दिया गया। सांस की बीमारी में मुब्तला थे। गुलकार शहजाद रॉय का वासु खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कहा कि वासु पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन सियासी शऊर रखते थे।